रात को फजर के वक्त उठते हैं, देर तक याद करते हैं, फिर सुनाते हैं। और एक माँ के सामने बच्चा रहता है तो उसके ऊपर से अगर गरम कपड़ा रज़ाई वगैरह हट जाए तो माँ आकर के उसके चेहरे पर कपड़ा डाल देती है, ठंड न लग जाए। लेकिन वहाँ मदरसे में कौन इनके जिस्मों पे जब लिहाफ उतर जाते हैं कौन डालता है? खुदा की कसम, खुदा की रहमतें इनके ऊपर साया बन के रहती हैं। फरमाते हैं जिस खानदान में आलिम न हो वो जिंदों का नहीं मुर्दों का है। लिहाजा हमें चाहिए कि इनसे मोहब्बत करें, अपने दिल जिंदा कर लें। इमाम हसन बसरी का कौल कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो आलिमों से चेहरे फेर के रहता है ना, बाद मरने के उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीर, गौर तो फरमाए। हजरत गरीब नवाज अताई रसूल हिंदल बली फरमाते हैं एक नौजवान को मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ना हज का सवाब अता फरमाया कब्र के अंदर, और एक शख्स है कि वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, उसका चेहरा अल्लाह की रहमत से फेर दिया गया है। ख्वाजा गरीब नवाज तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, ताए रसूल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब अपना नूर। अर्ज़ की मौला बात समझ में नहीं आती तो पता चला कि ये जो जिसका चेहरा खुदा की रहमत से फेर दिया गया है, ए मोइनुद्दीन, ये वो शख्स था कि दुनिया में मेरे दीन के उलमा से चेहरा फेर के चलता था, इसलिए मेरी रहमत से इसका चेहरा आज हमने फेर दिया। और ये जो जिसे हज का सवाब दिया है, ये निहायत ही गरीब था, मुफलिस था, गुर्बत में अटा हुआ था, गुर्बत में घिरा हुआ था, लेकिन माँ का फर्मा बरदार था। माँ के कदम दबाता था, कदम चूमता था, दस्तबूसी करता था, चेहरा देखता था। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ नौजवानों, अगर नाकामी महरूमी हाथ लगी है, कामयाबी नहीं मिल रही है ना, तो पीरों फकीरों के चक्कर छोड़ दो, तावीज़ात के चक्कर छोड़ दो और इस तावीज़ को अपने गले में डाल लो। जब अपने घर से निकलो अपनी माँ के हाथ चूमो, बाप के हाथ चूमो, सर पे रखो, कुछ जेब से निकालो, माँ बाप के गोद में डाल के घर से निकलो। खुदा की कसम, जो माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलता है ना, वो नाकाम होकर वापस नहीं आता है, कामयाब होकर के वापस आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने ही हाथ चूम लियो पीर फकीरों के। मैं तो बात क्लियर करता हूँ, अगर माँ राजी नहीं है ना, कोई पीर फकीर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हम कहते हैं पीर के हाथ बाद में चूमो, बाप के हाथ पहले चूमो। पीरों को घर बुला के बाद में नाश्ते कराया करो, बाद में उनको खाने खिलाया करो, पहले अपने बाप की इज्जत किया करो। जोर से किसकी इज्जत किया करो? जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। किसकी इज्जत किया करो? पहले अपने बाप की इज्जत किया करो। अलमिया ये है कौम मुस्लिम का, पीर साहब आ जाए कहीं से लेकर आए, उन्हें लिफाफा जरूर देगा। पीर साहब आ जाए कर्जा लेकर आगा, ऐसे दस्तरखान पे ऐसे से फल ला कर रख देगा जो इसने कभी अपनी जिंदगी में इसके बच्चों ने भी न देखे होंगे। पीर साहब आ जाए सब कुछ है, लेकिन माँ बाप भी इसका हिसाब नहीं है। समझ रहे हैं? एक बात याद रखें, जितना हो सके अपने माँ बाप की इज्जत कर लें। जितनी इनकी इज्जत कर लोगे यहाँ भी चमकोगे, बाद मरने की खबर में भी चमकोगे। जिसको जो मिला है माँ बाप की दुआओं से मिला है। माँ बाप ये बादशाह नहीं होते हैं, लेकिन औलाद इनकी खिदमत कर लेना, ये अपनी औलाद को बादशाह बना। समझ रहे? इनकी खिदमत जितनी हो सके इतनी खिदमत कर लो। वो नौजवान आता
था, माँ के कदम चूमता था, माँ की दस्तबोसी करता था, माँ से कहता था ए माँ मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे हज की सादत नसीब कर दे। ए माँ मैं भी हज करने जाऊँ। तो मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह तुझे हाजी बना दे, ए अल्लाह मेरे बेटे को हाजी बना दे, ए अल्लाह मेरे बेटे को हाजी बना दे। गरीब था, हज तो कर न सका। इसी तरह हज किए बगैर इंतकाल हो गया, मौत आ गई। अब जब मैं कब्र में पहुंचा हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी माँ की दुआ का जो दुआ मेरे लिए होती थी उसका सिला मुझे कब्र पे दिया है कि तू जीते जी तो हज कर न सका, तेरी माँ की दुआ की बरकत से मैं तुझे कब्र में हज का सवाब दे। तो गरीब नवाज ने देखा कि उसे हज का सवाब है और दूसरा खुदा की रहमत से उसका चेहरा फिरा हुआ है। वो माँ से दुआ करवाता था, अल्लाह ने बाद मरने के उसे हज का सवाब दिया, और वो उलमा से चेहरे फेरता था, इसलिए खुदा की रहमत से चेहरा फिरा। ये इमाम हसन बसरी मौला अली शेर खुदा के सब चाहने वाले हैं। मौला अली शेर खुदा के ये शागिर्द हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं आलिमों से जो चेहरा फिरता है ना, उसका चेहरा बाद मरने के सिया हो जाता, काला हो जाता है। यार ये अगर कोई गलत काम करे तो कोई भी आलिम हो उसे अपनी कब्र में सोना है, और तुम्हें अपनी कब्र में सोना। शेख सादी फरमाते नसीहत अगर तुम्हें दीवार से मिले ना तो नसीहत दीवार से ले लो। अगर कोई दीवार पर अच्छी बात लिखी है ना दीवार पे, तो ये मत देखो ये दीवार है, बल्कि ये देखो ये अच्छी बात है, यहीं से ले लो और अमल कर लो, बेड़ा पार कर लो। ये देखो ये कौन बोल रहे हैं, ये मत देखो ये देखो ये किसकी बात बोल रहे हैं। ये अपने घर की बात नहीं, आमना के लाल की बात बोल रहे हैं। जरा जोर से बोलो किसकी बात बोल रहे हैं? हुजूर की बात बोल रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात बोल रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद है बेटा ए बेटा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे कनेक्ट होने की, आप मुझसे कनेक्ट हो जाए। जब आप इधर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, आज ये महफिल जो आपने सजाई है सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में सजाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन गौसे आजम? शेख सादी फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम औलिया के दरमियान ऐसे हैं जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत नबियों के दरमियान हैं, यानी हमारे आका हुजूर नबियों के इमाम हैं, और सैयदना शेख बगदादी सरकार गौसे आजम वलियों के इमाम हैं, वो नबियों के इमाम हैं और ये वलियों के इमाम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है खुद फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं अपना राज किसी मुर्दा लाश के ऊपर डाल दूं तो वो भी जिंदा हो जाए। क्या शान है बड़े पीर की। आप ये ना देखें अल्लाह अकबर, ये ना सोचे कि गौसे आजम हमें नहीं देख रहे हैं, मैं किसी मौलाना की बात नहीं बल्कि पीराने पीर की बात कर रहा हूँ। गौसे आजम खुद फरमाते हैं नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राय का दाना देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। गौसे आजम तुम्हें देख रहे हैं कि ये मेरे नाना के उम्मती मेरी मोहब्बत में बैठे हैं, अपने दिलों को जिंदा करके यहाँ से वापस जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। शहनशाह बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप पैदा हुए हैं, जानते हैं 18 सिपारों के हाफिज कुरान। कितने सिपारों के? 18 सिपारों के हाफिज कुरान। अल्लाह अकबर। जब आप मदरसे में पढ़ने के लिए जाते, कानों में आवाज आती इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, रास्ता छोड़ दो अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे आजम फरमाते आवाज आती थी, आवाज देने वाला नजर नहीं। ये शहनशाह बगदाद हमारे पीर सरकार गौसे आजम की शान है। अच्छा ये बच्चे बैठे हैं, ए बेटे देख सरकार गौसे आजम का बचपन देखो कैसा प्यारा बचपन था। आज तुम्हारा भी बचपन है, हमारा भी बचपन गुजरा है, इन उलमाए किराम का बचपन भी गुजरा है। तवज्जो फरमाए अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चे हमारे सामने खेलते हैं, इतनी अल्लाह अकबर मुगल्लसात बकते हैं। 10 मिनट कोई अच्छा आदमी दीनदार बाशारा इनके पास
खड़ा ना हो पाएगा। बात बात पे गाली देते हैं, खेल बात गाली से शुरू होता है और गाली ही पे इनका खेल खत्म हो जाता है। ये किसकी अल्लाह अकबर कबीरा कमी है? या तो बाप की कमी है या माँ की कमी है। बाप डांटता नहीं, बेटा गाली देता है, माँ कभी समझाती नहीं। आज भी मैंने देखा है, आज मैं कोलकाता से अल्लाह अकबर जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, एक छोटी सी बच्ची आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बच्ची ने मुझे देखा और देखने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर कबीरा। जरा देखे तो सही, खुदा की कसम उस बच्ची को क्या पता ये सलाम करने की उम्र है, सलाम किसको किया जाता है। मैं कहता हूँ उस बच्ची ने जो सलाम किया है, या तो इसका क्रेडिट सलाम का उसकी माँ को जाता है या उसके बाप को जाता है। दीनदार माँ बाप अपने बच्चों को दीनदार बना दिया करते हैं। और सुनो खुदा की कसम, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, माँ बाप अपनी औलादों से पहचाने जाते हैं। अगर किसी को ये पता लगाना हो कि इस घर का जो जिम्मेदार है बाप है वो कितना अच्छा और सच्चा है, तो उसके बच्चों को देख लो, उनके बच्चों की जिंदगी से उसके बाप की जिंदगी का पता लग जाएगा। अगर किसी को अल्लाह अकबर कबीरा उसकी माँ की जिंदगी का पता लगाना हो तो उसकी बेटियों की जिंदगी को देखे। अगर बेटी दीनदार है तो माँ भी दीनदार है, अगर बेटी नमाजी है तो माँ भी नमाजी होगी, अगर बच्चे नमाजी हैं तो बाप भी नमाजी होगा। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, माँ बाप अपनी औलाद से पहचाने जाते हैं, असातिज़ा अपने शागिर्दों से पहचाने जाते हैं, पीर अपने मुरीदीन से पहचाने जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बच्चे जिनकी रैंट भी नहीं संवरती वो मोबाइलों में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? वजह किसकी है? गलती किसकी है? बाप की गलती है, माँ की गलती है। ये सबको टाइम देते अब्बा, बच्चों को टाइम नहीं देते। हुजूर ने खुद फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें दो, 3 चीजें। उन्हें अच्छे अखलाक सिखाओ, उन्हें कुरान सिखाओ, उन्हें मेरी और मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। कितने सिखा रहे अपने बच्चों को कुरान? कितने सिखा रहे? इस्मार नहीं सिखा रहे हाफिज जी बनेंगे तो कितने कमा लेगा। अरे बेवकूफ, दुनिया के लिए मत बना, अपनी आखिरत के लिए बन। तेरा बेटा हाफिज होगा, तेरी नमाज जनाजा जब पढ़ाएगा ना तो अल्लाह इसी पर बख्शिश फरमा देगा। जिसका बेटा हाफिज कुरान मैदानी महशर में उसके सर पे ताज रख दिया जाएगा। ये मत सोचो कितने मिलेंगे, ये देखो आखिरत में जन्नत दिला देगा, जन्नत में महल दिला देगा। जन्नत में महल, आखिरत में महल मिल जाए उससे बड़ा कोई मालदार नहीं। जोर से बोलो, मालदार नहीं। अल्लाह अकबर। तो कुरान सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? अच्छा, अगर हमें ये पता लगाना हो ना मुस्लिम समाज में कुरान के कितने पढ़ने वाले, कितने प्रतिशत, कितने % कुरान पढ़ते हैं, तो कोई तीजा हो तो पता लगा लेना। अगर मदरसे के बच्चे ना आए ना तो पता ना चलेगा कि सब चने पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले 2-4 ही थे। ये तो मदरसे वाले लाज रख लेते, मदरसे के तलबा आ जाते हैं, ये उलमा आते, अइम्मे मसाजिद आते हैं। लेकिन अफसोस है यार तुम पे, तुम कभी नहीं सोचते हैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा कलमा शरीफ पढ़ेगा, पढ़े ना पढ़े कुछ पता नहीं। ऐसी ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं, अल्लाह अकबर। सीना जो है ना, सीने के अंदर जो दिल है वो दिल पसीज जाता है। बेटों को खबर ही नहीं होती बाप चला गया, बस वो 2-4 दिन रोते हैं, उसके बाद उन्हें एहसास नहीं होता। वो बाप की कब्र पे तक फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाते। लेकिन जो हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे, मस्जिद के इमाम जो हमारे लिए मुदर्रिस दुआ करेंगे, जो ये उलमा हमारे लिए दुआ करेंगे, जो ये हुफ़ाज़ हमारे लिए दुआ करेंगे, हम इनसे पैर रखते हैं, हम इनकी बुराई करते हैं, हम इनमें कमी निकालते हैं। यार जरा सोचना चाहिए, खुदा की कसम। कोई गलतियों से धुला हुआ है? मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई धुला हुआ है? दूध का धुला हुआ कोई बैठा हो जिससे गलती ना होती हो? मुझे चाहिए खुदा की कसम, अगर कोई ऐसी गलती खिलाफ़े शरा
डरा है। आपको ये नहीं है कि आप बरसरे आम आकर के रुस्वा करें, बल्कि हुजूर की शरीयत ये कहती है आप अकेले में उनको समझाएं, अकेले में आप उनको समझाएं। अगर आपका बेटा गलती कर दे तो आप चौराहे पर आके कहोगे, किसी गरीब का बेटा गलती कर दे तो आप चौराहों पे अल्लाह अकबर आकर के ढोल ताशे बजाते हो कि फुला ने ऐसा कर दिया। हुजूर फरमाते गलती देखो पर्दा डाल दो। या रसूल अल्लाह, अगर किसी की गलती देख के पर्दा डालूं मुझे क्या मिलेगा? हुजूर कहते मेरे उम्मती मैदान महशर में अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। मेरे उम्मतियों के ऐब छुपा दे, अल्लाह तेरे ऐब छुपा देगा। खुदा की कसम तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो अपने बच्चों को वक्त दिया करो, अपने बच्चों को टाइम दिया करो, अपने बच्चों के पास बैठा करो। अल्लाह अकबर की अपनी जिंदगी को मुख्तस करो, चंद हिस्सों में बांट के रखो। कुछ हिस्सा इबादत के लिए निकालो, कुछ हिस्सा कमाने के लिए निकालो, कुछ हिस्सा अपने बच्चों की तरबियत के लिए निकालो, कुछ हिस्सा अपने दोस्तों अहबाब के लिए निकालो। अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो दो। सरकार से आजम का बचपन बताने लगा हूँ, सरकार से आजम का बचपन देखो। हमारे और आपके बच्चों की तरह हुजूर का बचपन नहीं है, वो से पाक का बचपन नहीं है, वो से पाक का बचपन देखो। और फिर अपने आका का भी बचपन देखो, आमना के लाल का भी बचपन देखो। हुजूर का बचपन भी बड़ा निराला है, हुजूर का बचपन भी अल्लाह अकबर मुनफरिद है, अंदाज जुदा गाना है। आका महद में लेटते हैं, उंगली के इशारे पे चांद हिलता है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर का बचपन है अपनी वालदा की गोद में है। मक्के की औरतें आकर के कहती हैं, ए आमना जितना हसीन तेरा बेटा है इतना हसीन किसी माँ ने जना नहीं है। ए आमिना तेरा बेटा क्या चांद है, ये तो बता के तेरा बेटा सूरज है। ए आमिना तेरा बेटा कितना हसीनो जमील है। ए आमिना तेरा बेटा मोहम्मद कितना वजीहो शकील है। हुजूर की वालदा बहुत दूर का देख रही थी, फरमाती नाना नाना खामोश हो जाओ, मेरे बेटे को चांदो सूरज से तशबीह की बात कर रही हो। एक वक्त आएगा समाना देखेगा, यही चांद मेरे बेटे की उंगली के इशारे पे दो टुकड़े होकर के बिखर जाएगा।